ठीक है। अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस लड़के की। 900 यूरो उसकी सैलरी लगी। 900 यूरो 2 लाख से भी ऊपर जाता है पाकिस्तानी। तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक लेके। तो सीन आज का कुछ यूँ है कि मेरा एक दोस्त पाकिस्तान से ट्रैवल किया है रोमानिया के लिए उसने। तो सीन उसका कुछ यूँ बना है कि जैसे ही वो रोमानिया में लैंड किया है, तो जिस कंपनी का वर्क परमिट था उसका, वो कंपनी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब उस कंपनी ने उसको मतलब कम जिस एजेंसी ने यहाँ उसको कलेक्ट किया, उस एजेंसी को बोल दिया कि हमको ये बंदा नहीं चाहिए। वक्ती तौर पे तो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम बनी, थोड़ी भी टेंशन बनी, लेकिन ज़ाहिर बात है जिस एजेंसी ने उसको आगे से कलेक्ट किया है वहाँ पर अभी उनकी ज़िम्मेदारी है उसकी जॉब लगवाना, क्योंकि अभी तक वो न्यू है, न्यू अराइवल है, ना उसके पास कार्ड है, ना कोई उसके पास अभी जॉब है। तो 3 से 4 दिन वो एजेंसी में बैठा रहा वहाँ पर। चलो, वो एजेंसी वालों ने उसको कलेक्ट किया। एजेंसी का यहाँ पर यही है कि एजेंसी वाले आते खाना भी देते हैं, रहाइश भी देते हैं, जब तक कि आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच जाएँ, अपनी कंपनी तक ना पहुँच जाएँ। एजेंसी का यहाँ तरीक़ाकार ये है, आपको एयरपोर्ट से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको खाना पीना रहाइश देते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना आप मतलब उधर स्टे होता है, आपको अच्छी जगह मिलती है, अच्छा बिस्तर मिलता है आते ही। ये चीज़ एजेंसी की ज़िम्मेदारी होती है जैसे ही आप रोमानिया में लैंड करते हैं। तो उसकी कंपनी ने उसको आगे से लेने से इनकार कर दिया कि हमको ये बंदा नहीं चाहिए। क्या रीज़न है? रीज़न अभी तक कुछ पता नहीं है, किसी ने ना बताया है ना पता चला है। कोशिश करेंगे थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह। है हम मुझसे वो थोड़ा दूर, 5 से 6 दिन हुए उसको आए हुए। 5-6 दिन उसको रोमानिया लैंड आए हुए हैं। तो मुझसे वो थोड़ा दूर है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट संडे को कि प्लान बनाते हैं, उसको मिल के आएंगे। मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है मेरा, तो उसके मिल के आएंगे उससे, तो उसके सारा एक्सपीरियंस जो उसका है वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। तो बात कर रहे थे कि उसकी जॉब की बात कर रहे थे। अभी जिस एजेंसी ने आगे से उसको कलेक्ट किया, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसकी कहाँ जॉब लगानी है। पहली जॉब उस एजेंसी ने आपको लगवा कर देनी है। बात करते करते उस एजेंसी ने उसकी जॉब लगवाई है एक फ़र्नीचर वाली शोरूम पे। फर्नीचर बनता है, शोरूम है फर्नीचर का बहुत बड़ा, उधर उसकी जॉब लगी है। और उसका नसीब की बात करने लगा हूँ, लक की बात करने लगा हूँ कि उसकी सैलरी जो है, उस कंपनी में जाके उसकी सैलरी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फर्नीचर का काम वो लड़का जानता था। फर्नीचर का काम का वो कारीगर था, फर्नीचर के मतलब वीज़े पर ही आया है। तो जिस कंपनी में उसकी जॉब लगी है, वहाँ पर उसकी सैलरी 900 यूरो लगी है। मतलब कारीगरी में उसकी सैलरी 900 यूरो, लगभग 4500 ली उसकी सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मतलब नेट उसको 900 यूरो मिलेगा, टैक्स भी कंपनी पे करेगी। वजह क्या थी कि उसके पास स्किल था, उसके पास उसका एक हुनर था, जिसकी वजह से आते ही उसकी हुनर का रेट लगा है और उसकी सैलरी लगी है। बात करने का मकसद है कि यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, रोमानिया एक गरीब मुल्क है, रोमानिया सैलरी कम देता है, रोमानिया नहीं। बात करने का मकसद है कि कोई स्किल सीख कर आएँ, कोई काम सीख कर आएँ। काम की वक़्त दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं तो काम की, आपके स्किल की, आपके हुनर की कदर है। ठीक है। अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस लड़के की। 900 यूरो उसकी सैलरी लगी। 900 यूरो 2 लाख से भी ऊपर जाता है पाकिस्तानी। तो ये बात करने का मकसद है कि स्किल की कदर है यहाँ पर, आपके मतलब हुनर की यहाँ पर कदर है। स्किल सीख कर आएँ। बहुत से लड़के मैसेज करते हैं, वीडियो में कमेंट करते हैं, उनको तो मैं नाम दूंगा हेटर्स। हेटर्स है जो कि वीडियो में कमेंट करते हैं, यार ये काम ऐसे करते हो, ये ऐसे करते हो, रोमानिया इतना गरीब मुल्क है, क्यों किसी को लड़कों को बोलते हो। यार अगर आपने नहीं आना, आप ना आओ, जो आना चाहते हैं उनको तो आने दो। पाकिस्तान से रोमानिया फिर भी 1000 दर्जे। और मेरे ऐसे दोस्त जो कि कमेंट में बोलते हैं, यार मुझे मैसेज भी इंस्टाग्राम पे करते हैं कि यार रोमानिया यहाँ ऐसा है, रोमानिया वैसा है, सैलरी कम है, फिर यहाँ पर वो प्रॉब्लम है। यार पाकिस्तान से कम पाकिस्तान से रोमानिया इस वक्त बेहतर है। पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उनके हालात के मतलब बरअक्स रोमानिया 1000 दर्जे पाकिस्तान से फ़िलहाल बेहतर है।
क्योंकि यहाँ पर जॉब्स हैं। कौन सा पाकिस्तान में मज़दूरी का काम है जहाँ पर 1,20,000 1,30,000 रुपये आप कमा सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंस करके आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर अगर ये 10-12 लाख 14 लाख आप पाकिस्तान में लगा के कोई कारोबार करके दिखाएं और एक साल में ये सारे पैसे रिकवर करके मुझे दिखाएं, वो कौन सा कारोबार है जो किसमें कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आकर आप जॉब करते हैं तो आप जितना भी अपना ख़र्चा करके हैं वो एक साल में आप रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर ये सबसे बड़ा बेनिफिट, 1-1.5 साल में आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। कि कोशिश करें रोमानिया आने की। रोमानिया अभी फ़िलहाल ये जॉब्स दे रहा है, वर्क परमिट दे रहा है। थोड़े अरसे के बाद ये गेम थोड़ी है, बस ख़त्म हो जाएगी। वर्क परमिट जैसे ही शोर मचा हुआ है, रोमानिया शेंजन में आ रहा है। शेंजन क्योंकि क्रोशिया का मतलब एग्जैक्ट फाइनल हो गया है कि क्रोशिया कब शेंजन में आ रहा है। उसके बाद रोमानिया का नंबर है। रोमानिया भी 1-1.5 साल तक मतलब इस साल के एंड तक चांस है कि मतलब शेंजन स्टेट बनने का। अभी कंफर्म एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता, लेकिन क्रोशिया का कंफर्म हो गया है 1 जनवरी को वो यूरो स्टेट बनने जा रहा है। तो भाई लाइन में लगेंगे तो नंबर आएगा। वैसे पीछे खड़े होकर तमाशे ही बने रहेंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूं जो मुझे 6-6 7-7 माह से मैसेजेस कर रहे हैं और भाई इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। 6-7 माह हो गए हैं, कभी ये काम कैसे है, कभी ये काम। भाई लाइन में लगोगे तो बारी आएगी। ट्राई करो। अगर घर बैठ के बोल दोगे भाई रोमानिया के वीज़े नहीं लग रहे, वीज़े नहीं, तो कैसे लगेगा? जब तक अप्लाई नहीं करोगे, पानी में पाँव नहीं रखोगे कितना गहरा है कैसे पता चलेगा? लाइन में लगोगे तो नंबर आएगा। पाकिस्तान में अभी जो हालात चल रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हो तो कहीं निकलो। रोमानिया सबसे अच्छी इस वक्त जो बेस है फ्यूचर सेव करने की, अरबों से भी, गल्फ़ से भी 1000 दर्जे बेहतर है। वीज़ा महंगा है लेकिन यहाँ पर आकर जॉब करो, 1-1.5 साल में आप इंशाल्लाह रिकवर कर सकते हो। 1-1.5 साल मज़दूरी मेहनत करो, उसके बाद आप फ्री हो, जो मर्ज़ी करो। तो ये चीज़ है। तो लाइन में लगेंगे तो बारी आएगी। पीछे बैठ के जैसे ही तमाशाई की तरह देखते रहेंगे तो तमाशाई बन के रहेंगे। कोशिश करें, अप्लाई करें किसी भी एजेंट के थ्रू, किसी भी मतलब मैं इससे पहले एक कल की वीडियो में मैं बता चुका हूं कि किस तरह आप बजाते खुद भी अपना वर्क परमिट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी एजेंट को पैसे देने के काबिल नहीं है तो खुद से अप्लाई कर लें। थोड़ा एक्सपेंस है, ख़र्चा करना पड़ेगा स्टार्ट पे। थोड़ा 25-30 हज़ार रुपये कंपनी चार्ज करती है जाके आपके जो पेपर वर्क होता है उसके लिए। उसमें आपको जो लग जाए तो ठीक, ना लगे तो वो आपको 25-30 हज़ार का जो डेबिट है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो का यही पर्पज़ था यार। नसीब पे इंसान को शाकिर रहना चाहिए। वो लड़का पाकिस्तान से 500 यूरो की सैलरी के कॉन्ट्रैक्ट पे आया था और यहाँ पर आकर उसकी जॉब नहीं लगी, और नई जॉब अल्लाह पाक ने जो उसका सबब बनाया उसमें उसकी सैलरी 900 यूरो लगी है। 900 यूरो, 500 यूरो कहाँ और 900 कहाँ। हमेशा अल्लाह की ज़ात पे शक कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लेकर कश्ती ठेलें, अप्लाई करें। रोमानिया का वीज़े लग रहे हैं भाई, अभी टाइम है, 5-6 माह टाइम है। 5-6 माह के बाद पता नहीं क्या हो जाना है, वीज़े बंद होते हैं या नहीं, लेकिन अभी 5-6 माह टाइम है। तो कोशिश करें अप्लाई करने की और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपना फ्यूचर सेव करें। तो बात करने का मकसद था कि वो लड़का 500 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट पे आया और यहाँ पर आकर कैसा सबब बना। कंपनी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, नई जॉब मिली, नई जॉब में जाके उसने ट्रायल दिया तो ट्रायल के साथ ही उसकी 900 यूरो सैलरी लगी। तो बात करने का मकसद है स्किल सीख कर आएँ और लाइन में लगें, बारी का इंतज़ार करें। लाइन में लगेंगे तो बारी आएगी। तो आज का वीडियो यही था, एक लड़के का लक बताने का कोशिश की कि किस तरह नसीब यहाँ पर पलटे खाते हैं। तो कोशिश करें, रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह लग जाते हैं वीज़े। तो भाई यही आज की वीडियो थी, यही आज की इन्फॉर्मेशन थी। आप लोगों से गुजारिश करनी थी कि कोशिश करें। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि 6 माह से मुझसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही लेते जा रहे हैं, ये फ़लाँ काम कैसे है, फ़लाँ कैसे है, फ़लाँ कैसे। यार लाइन में लगोगे तो थोड़ा जैसे ही यहाँ पर पहुँचोगे, यहाँ जैसे ही आप किसी फील्ड में इंटर हो जाओगे, आपको वैसे ही बातें पता चलती जाएंगी। तो आज की वीडियो का यही पर्पज़ था। उम्मीद करते हैं जी वीडियो आपको पसंद आई होगा। पसंद आई हो तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।